सोचो हम कैसे चुप करके बैठ सकते हैं। शैतान बार बार आपको पाप में गिरा रहा है, आप कैसे चुप करके बैठ सकते हैं। शैतान आपके हस्बैंड को कोई काम सफल नहीं होने दे रहा, तो आप उसकी वाइफ है, तो आप कैसे चुप करके बैठ सकते हो। या तो आप चुप करके बैठोगे, तो या तो अपने हस्बैंड के लिए आप शैतान से लड़ोगे। अपने हस्बैंड के लिए लड़ना किससे? शैतान से, हस्बैंड से नहीं। आपके बच्चे आपकी लाइफ में घर का माहौल खराब कर रहे हैं, आपको क्रोध दिला रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लाइफ का, और आप कैसे चुप करके बैठ सकते हैं? सोचो। आपकी चर्च के लोगों को शैतान छुए, आप कैसे चुप करके बैठ सकते हो? शैतान बार बार आपको नशे में गिराए, तो आप कैसे चुप करके बैठ सकते हो? शैतान बार बार गंदे सपने के द्वारा गलत रिलेशन बना बनाकर आपको तंग करे, आप कैसे चुप करके बैठ सकते हो? शैतान बार बार आपका मिसकैरेज करे, आप कैसे चुप करके बैठ सकते हैं? शैतान बार बार आपकी प्रेगनेंसी को खत्म करे, आपको बेबी ब्लेसिंग से रोके, आप कैसे चुप करके बैठ सकते हो? आपको फाइट करनी है। जितना शैतान ने लॉकडाउन में अगर आपको प्रेयर में तंग किया, प्रार्थना ना होने के कारण, उससे दुगना तंग करना है उसे। कितने मेरा साथ देंगे? आपने काउंटर अटैक करना है, अगर वो एक अटैक करे तो उस पर डबल अटैक करो, तो उसके बाद वो वापस दोबारा आपको छुएगा नहीं। हालेलुया। तो आज टाइम है शैतान पर अटैक करने का। हालेलुया। आज हम साथ साथ वचन पढ़ेंगे और साथ साथ प्रेयर करेंगे। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे, एक चीज को अपने ध्यान में रखना है, जो भी कुछ सुनना है उसे विश्वास से सुनना है। जो भी प्रेयर करनी है उसे मुंह से नहीं, अंदरूनी विश्वास से करनी है। कुछ वचन मैं आपको नोट करने को दे रहा हूं। सबसे पहले यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक। नेक्स्ट यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत। उसके बाद इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 आयत से लेकर 18 आयत तक। उसके बाद दूसरा कुरिन्थिया उसका 10 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 6 आयत तक। उसके बाद पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक। उसके बाद यशाया की किताब 55 अध्याय उसकी 11 आयत। उसके बाद यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत। और उसके बाद रोमियो 8 अध्याय उसकी 31 आयत से लेकर 39 आयत तक। उसके बाद लिखो भजन संहिता 18 अध्याय पूरा। उसके बाद लिखो रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक। उसके बाद भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 17 आयत से लेकर 19 आयत तक। उसके बाद इब्रानिया 13 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 6 आयत तक। उसके बाद याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक। उसके बाद भजन संहिता 118 की 1 आयत से लेकर 18 आयत तक। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक। उसके बाद मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक। उसके बाद लूका की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। उसके बाद पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। और लास्ट यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 14 आयत तक। तो जो जितने वचन, बहुत सारे वचन, इन सबको तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो इसीलिए इन्हें आपने पूरी तरह से मनन करना है घर में जाके। तो अब आपने सीखना है, ये वचन नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है, तो आपने ध्यान से इसे समझना है, परमेश्वर आपको कैसे आजाद कर सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 15 की 18 में क्या लिखा है। कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु कहते हैं, अगर संसार तुमसे बैर रखे तो तुम जानते हो कि इससे पहले संसार ने मुझसे बैर रखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानो कि उसने तुझसे पहले मुझसे बैर रखा। जब आप प्रभु के पास आते, नए नए आप प्रभु के पास आते, कई लोग आपके विरोध करते हैं, दुनिया आपका विरोध करती है, संसार आपका विरोध करता है। वो तो केड़े पासे चल गया,
वो तो अंग्रेजां दा गुरु, ये तो गोरियां दा गुरु, किन्ने पैसे मिले तेनू? तो जब ये बातें मेरे पास आती थी कि जी तो पैसे दे के धर्म बदल देते हैं, मैं कहता था हमारे इतने इंडियन लोग फॉरेन में जाते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी का वहां पर इतने पैसे हैं, लोग पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मैंने तो नहीं सुना कि वहां पर पैसे देके किसी का धर्म बदल कर दिया हो। क्या तूने सुना है? तू कहते तो ये गोरियां का। तो इसीलिए यीशु मसीह को जात जात धर्म बदलने के लिए नहीं, वो आपके जीवन बदलने के लिए आया है। मैं एक जट सिख फैमिली से हूं और परमेश्वर के जब मैं पास आया, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरी जिंदगी को बदला। जो अपने दुख लेकर आया था वो आज यीशु के नाम से आपके दुख दूर कर रहा है। ऐसे वो आपको चेंज करेगा, वो आपके जीवन को बदलेगा। तो प्रभु ने कहा संसार में तुमसे बैर करेगा। क्यों संसार तुमसे बैर करेगा? क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। तो सबसे पहले बात, शैतान संसार के द्वारा, दुनिया के लोगों के द्वारा आपको आपके जिनमें काम करता है। किसी एजेंट के द्वारा आपको अपना ही रिश्तेदार पैसे लेके भाग गया, आपके अपने रिश्तेदार ने पैसों का धोखा दे दिया, आपके अपनों ने आपके साथ बुरा कर दिया। संसार में रहते हैं और संसार किसके बस में? लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, क्योंकि शैतान के बस में सारा संसार है। पर लेकिन जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम भी शैतान के बस में थे, पर जब हमने यीशु को जाना तो यीशु ने हमें शैतान के बस में से छुड़ा दिया। अब शैतान का कोई कब्जा हमारे जीवन में नहीं है, हम फ्री हैं, आजाद हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो जो लोग नए आए हैं, आपने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना है, ताकि जो बाप का है वो बच्चों का हो सके। आपको रिश्ता बनाना है एक परमेश्वर से, ताकि जो बाप का है वो आप उसे रिसीव कर सके, ले सके। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। प्रभु कहता है अगर तुम संसार के ही होते ना, दुनिया के ही होते, शैतान के हाथों के ही होते, तो संसार के लोग तुझसे क्या करते? प्यार करते। कहते ये तो अपना ही है जी, अपना ही है। था पर प्रभु कहता मैं तेनू संसार दे विचों चुन लिया, मैंने तुझे संसार के बीच में से क्या कर लिया? चुन लिया, अलग कर लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। याद रखो, अगर आप संसार या दुनिया के कोई भी लोग आपको तंग कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको प्रभु ने उनके बीच में से चुन लिया। अब आप उनके गलत कामों में सहमत नहीं होते, अब आप उनकी मूर्ति पूजा में सहमत नहीं होते, उनके गलत रीति रिवाजों में सहमत नहीं होते, उनकी अज्ञानता की बातों में सहमत नहीं होते, उनकी झूठी बातों में सहमत नहीं होते, उनके साथ नशा नहीं करते, उनके साथ अब गेड़ियां नहीं मारते, अब उनके साथ व्यभिचार नहीं करते, उनके साथ चुगली की बातें आप उनकी सुनते नहीं। आपको प्रभु ने अलग कर लिया, आपको प्रभु ने बदल दिया, आपके अंदर से पाप निकाल दिए, इसीलिए वो आपसे बैर करते हैं, इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। और 20 आयत में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इसको याद रखो। प्रभु कहते तुम मुझसे बड़े नहीं है कि अगर तुम मुझ में आओगे और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये बात रही नए लोगों के लिए, पर इसमें पुरानों के लिए क्या बात है? प्रभु ने कहा कि संसार में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप दुनिया में रहोगे, यीशु को मानते हो, आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आएगा। प्रभु कहते तुम संसार में हो तो तुझे प्रॉब्लम्स आएगी, शैतान तंग करेगा तुझे, क्योंकि संसार का ईश्वर शैतान है। दुनिया के लोग जिनके बीच में तुम काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, रिश्तेदारियों में जाते हो, वो सब शैतान के कब्जे में। इसलिए तुम्हें यहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, संसार में तुम्हें प्रॉब्लम्स होएगी। तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। अगर एक टाइम उन्होंने यीशु की बात मानी तो एक टाइम आएगा जो लोग आपका विरोध करें, एक टाइम आएगा वही लोग आपको कहेंगे मुझे भी चर्च ले जा यार, मुझे भी चर्च ले जा भैन, मैनू भी ले जा भाई चर्च, मेरे भी दुख दूर करवा दे। तो एक वो आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है। जब आप नए प्रभु में आए हैं, आपने अड़े रहना है, खड़े रहना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपने लोगों की परवाह नहीं करनी, बस मैंने यीशु से अपनी चिंगाई को लेनी है तो लेना है। हालेलुया।
अपनी डिलीवरेंस को, हीलिंग को, अपनी उस सच्चाई को मैंने प्राप्त करना है, उस मुक्ति को, उद्धार को मैंने लेना है, तो मैंने लेना ही लेना है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा एक दिन उन्होंने मेरी मानी तो मैं तुम्हारी भी मानी। एक दिन जब आप प्रभु में बढ़ जाएंगे, प्रभु आपको ज्ञान से भर देगा, वचनों से भर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा, शांति से भर देगा, आपको दुखों से आजाद कर देगा। लेकिन परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, तो जो उचित समय पर आपको बढ़ाए। उचित समय, जब आप, एक टाइम आएगा, उचित समय मतलब जब आप ज्ञान में नहीं बढ़े होंगे, आपको बाइबल की नॉलेज अभी नहीं होगी, आप नए नए हैं, इसलिए संसार में तुम्हें क्लेश होता रहेगा। पर जब, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, जो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। जब एक राइट टाइम आएगा तो उसमें आप मतलब प्रभु के वचनों में बढ़ जाएंगे। शैतान से फाइट कैसे करनी है, फायर प्रेयर कैसे करनी है, अन्य भाषा का गिफ्ट प्राप्त कर लोगे, पवित्रताई के बारे में जान लोगे, पवित्र हो जाओगे, कमजोरियों पापों से आजाद हो जाओगे। तो उस समय क्या होगा, आपका वो टाइम पूरा होगा। फिर क्या है, शैतान आपके जिन में काम नहीं कर पाएगा, आप एक पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करेंगे। लेकिन उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। फिर जब उचित समय आएगा, आप प्रभु में बढ़ जाएंगे, अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। जो लोग फिर आपका विरोध करते हैं, जितने लोग मेरे लिए विरोध करते थे जब मैं नया प्रभु में आया, अब आज सभी लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कि हमें भी टाइम दे दो। आपके लिए भी ये टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना की जब हम 16 की 33 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं कही कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु कहते हैं जो वचन की बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैंने तुझे इसलिए नहीं कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार में प्रभु कहते तुम्हें क्लेश होता है, क्लेश होता है, डांडस बांधो, हौसला रखो, मैं संसार ਨੂੰ ਜਿੱਤ ले आया। इस ਹੁਣ टाइम में आप प्रेयर करन दा, अपनी अखां ਨੂੰ बंद करो, इस वचन के अनुसार प्रेयर करो। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पूरे विश्वास द्वारा प्रार्थना करते हैं असी। बोलो परमेश्वर, संसार विच दुख आणगे क्योंकि संसार दुष्ट दे वस विच है, पर तुहाडे वचन दे विच लिखिया उन्होंने मैनू सताया, थानू भी सताणगे। बोलो परमेश्वर, जब संसार में ना फाइट करे तो मैं प्रार्थना के द्वारा फाइट करा, मैं दुखी ना होवा, असी अड़े और खड़े रहिए। बोलो परमेश्वर, तुसी के चिंता ना करो, डांडस बांधो, क्योंकि मैं संसार ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ है। बोलो तुसी संसार ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ परमेश्वर, शैतान ਨੂੰ तुसी हरा दिता है, इसलिए उस शैतान का मेरे उत्ते कोई अधिकार नहीं, क्योंकि संसार ਨੂੰ तुसी जित लिया है। बोलो मैं जेतू हाँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जेतू है। बोलो शैतान हारिया होया है और मेरे पैरों के नीचे है। यीशु दे नाम च मंगदे, बोलो आमीन। इफिसियों की किताब हुण आपां पढ़ते हैं 6 अध्याय, इफिसियों 6, ठीक है, 6 की 10 से 18 में। तो अब जब संसार में आपको क्लेश हो सकता है, तो प्रभु ने आपको क्या कहा करने को, आपको क्या करना है। अगर शैतान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स डाल रहा है, तो आपको क्या करना है। अब इस वचन के द्वारा आपने अपनी फाइट को लड़ना है। लिखा है 10 आयत में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सब तो पहले प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना। आपने लगातार चर्च आना है और परमेश्वर की शक्ति को रिसीव करते जाना। जिस तरह मैंने प्रेयर की कि फायर को रिसीव करो, शक्ति को रिसीव करो, अपनी शरीरों में आत्मिक शक्ति को रिसीव करो, कि शैतानी शक्ति, संसार की शक्तियां जो आपको दुख बीमारी देती हैं। जितने लोग भी नए आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख जे आपको परमेश्वर ने नहीं दिए, आप परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए आज दुखी हैं। कोई पैसे के कारण, कोई घर में क्लेश के कारण, कोई कर्जे के कारण, कोई शैतान के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई अपने मैरिज ना होने के कारण, कोई बेबी ना होने के कारण। जे किसने किया है? पिता अपने बच्चों से बुरा नहीं करता, जे किया है शैतान ने। और चर्च में आज आपको क्या सिखाया जा रहा है? आप कहते हैं ओ रब्बा तू बड़ा माड़ा किता, ओ रब्बा तू ये बंदे नू चक लिया, ओ रब्बा तू इनू ऐ करता हूं करता। लोग कंप्लेंट किसको करते हैं? परमेश्वर को। किया किसने? शैतान ने, संसार ने, जो उनके खत पापों के कारण सब कुछ हुआ। परमेश्वर अपने लोगों से बुरा नहीं करता, बाइबल में लिखा है, वो अपने लोगों से बुरा नहीं करता। परमेश्वर किसी की बुरी बात से परीक्षा नहीं करता।
हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है कि आपको जो शैतान ने आपको दुख दिए, आपने परमेश्वर की शक्ति को चर्च में रिसीव करके उस शैतानी शक्ति से आजाद होना है। कितने लोग समझ रहे हैं आज के टॉपिक को? तो आपने रेगुलर जब आप चर्च में मिस करते हैं, समझ लो आपने एक पावर का लेवल मिस कर दिया। आपकी 20% पावर हुई आत्मिक, आप अगले संडे चर्च नहीं आए, आपकी पावर रुकी रही, आपकी अभी 40 नहीं हुई। तो जितना आप मीटिंग अटेंड करते हो उतनी पावर आपकी लाइफ में बढ़ते हैं। कई बार लोगों को मैं वर्ड देता हूं, कोई संडे मिस नहीं करना, लगातार चर्च आना है। उसका मतलब क्यों? कि लगातार आपकी लाइफ में पावर बढ़ती जाए और शैतान जल्दी आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो और जल्दी आप अपनी गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। जब लगातार आत्मिक प्रेजेंस में आप रहते तो आत्मिक चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। चमत्कार लेने के लिए आत्मिक माहौल में रहना इंपॉर्टेंट है। चर्च में प्रेयर, फिर घर में जाके प्रेयर, फिर बाइबल उठाई, फिर रोजे रखे, फिर नाइट प्रेयर की, फायर प्रेयर की, वचन सुन लिए, आत्मिक भजन सुन लिए, यूट्यूब में प्रभु के वचन की वीडियोस देख ली, प्रभु की स्टोरीज देख ली। तो उसमें क्या करते हैं? आप एक आत्मिक माहौल में रहते हैं। अनॉइंटेड्स वीडियो देखी। तो जब आप आत्मिक माहौल में रहते हैं तो एंजल्स जब आते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं, वो आत्मिक माहौल में आते हैं फिर और आपको ब्लेस करके चले जाते हैं। जिस तरह मरियम के पास आए, जकरिया के पास आए और वो आशीष बोल के चले गए, और आपके पास भी वो आशीष बोल के चले जाएंगे और आप गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। तो क्या करना है? पहला, आपने लगातार मीटिंग अटेंड करके आपने मिस नहीं करनी। तो इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ठीक है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको मतलब क्या है? जो भी आत्मिक युद्ध के वचन है बाइबल में, उन सब को लिख लो, उन सबको अपने कॉपियों पर लिख लो, अपने याद करके अपने मन में लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, और फिर क्या? शैतान का सामना करो। वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपके अंदर आया वचन, मैंने परमेश्वर इमोशनल नहीं, परमेश्वर स्पिरिचुअल है। आपने इस बात को सीख लिया। अब किसी ने आपको दिल दुखाया, जो आपको रुलाया, आपको पता मैंने रोना नहीं। शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाया रोने के, क्योंकि मसीह लोगों को कभी भी रोना नहीं। मैंने आपको सिखाया, कभी भी अपने दुख से मत रो, दुखी होके मत रो। प्रभु के प्यार से भरकर जितना मर्जी प्रार्थना में रो, पर शैतान के रवाने के द्वारा, लोगों के रवाने के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के रवाने के द्वारा कभी मत रो। क्योंकि शैतान जब आप इमोशनल होता है तो फिर आपकी लाइफ में ख्याल देता है बुरे बुरे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तेन कोई प्यार नहीं करता, तेरा कोई फायदा नहीं प्रे करन दा, की देता तेन परमेश्वर ने, कोई फायदा नहीं चर्च जान दा, कोई फायदा नहीं, तू ऐ कर ले, तू ओ कर ले। जब इमोशनल होते हैं। पर चर्च में आपने सीखा मैंने इमोशनल नहीं होना। क्या किया? शैतान की जुक्ति प्लान, शैतान ने प्लानिंग की, मैं इसे रुला दूं, इसे गिरा दूं। फिर रोने के बाद आपके मन में आएगा मैं व्यभिचार करूं, मैं गलत मूवीज देखूं, मैं किसी को गालियां निकालूं, मैं किसी के खिलाफ ये करूं, वो करूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़, कुछ भी आपकी लाइफ में आएगा जब आप इमोशनल होंगे। पर आपने सीखा है, जो एक जुक्ति है, शैतान की प्लानिंग है, आपको इमोशनल करके आपको गिराना, आपको अकेलेपन में लाके गिराना। पर आपने सीखा है मैंने नहीं गिरना। ये क्या है? इसे बोलते हैं आत्मिक हथियार। आपने सीखा मैंने ये नहीं करना। आपने बाइबल पढ़ी, आपको डर लग रहा है, आप प्रे कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपने प्रे करनी छोड़ दी, आप रात को सोए थे, शैतान ने आपके ऊपर दबाव डाला, आपको डर लग रहा है और आप डर के मारे लाइट ऑन करके मम्मी के पास, पापा के पास जाके सो गए, नहीं मुझे डर लग रहा है। शैतान ने पूछा, ये तो डर गया। कहते ना, जो डर गया सो मर गया। ये तो डर गया, और शैतान आपकी कमजोरी ढूंढ लेगा, आपको हमेशा डराएगा फिर। पर जब आपने सोच लिया, अच्छा शैतान तूने मुझे डराया रात को सपने में, जब गलत रिलेशन बनाया तूने, जब तूने मुझे डराया, अब देख मैं आधा घंटा प्रेयर करूंगी और तेरा सामना करूंगा, तेरा सामना करूंगी। आपने उसे जुक्ति के सामने जवाब दिया, और वो शैतान कौन आएगा बार बार जलने के लिए आग के? कौन कौन आएगा शैतान कि बार बार आपके पास आके आग में जले, और वो आपके पास आना छोड़ देगा। मतलब जी आपने सीख लिया है। लेकिन तुम शैतान की चालों से अनजान नहीं हो। कौन? जिनको वचन पता है उनके लिए बोला गया है, तुम शैतान की चालों से अनजान नहीं हो कि शैतान कैसे काम करता है।
तो इसीलिए आपको हर हथियार आपके पास वचन होना चाहिए कि इस हालात, जब मुझे शैतान पाप में गिराना चाहे तो मैंने कौन सा वचन बोलना है, जब मुझे डर लगे मैंने कौन सा वचन बोलना है, जब मेरी अभिलाषाएं प्रकट हो तो मुझे कौन सा वचन बोलना है, जब मुझे रात को नींद ना आए तो मुझे कौन सा वचन बोलना है, जब मैं किसी नए काम को शुरू करने के लिए जाऊं मैं कौन सा वचन बोलना है, जब मैं अपना एग्जाम देने जाऊं कौन सा वचन बोलना है। आपको पता होना चाहिए जब मैं बीमार हो गया मुझे कौन से वचन बोलने हैं। अगर दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर आया, गंदा सपना आया, तो मुझे क्या करना है सुबह उठ के। फिर जब आप इस नॉलेज में बढ़ते हैं बाइबल में, जिस तरह मैंने बताया, जब 3-4 महीने में इन चीजों में सीख गया तो शैतान, दुख, बीमारियां मेरे जीवन से चले गई। तो आपको ऐसे काम करना है, परंतु हमारा शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको, सारे हथियार बांध लो, मतलब सारे वचन सीख लो जो मैंने आपको वचन दिए, जो शैतान के खिलाफ फाइट के वचन है। आपने उसे देखना है, मैंने उसे कैसे इस्तेमाल करना है। आपने उस वचनों को पढ़ के अंदर क्या करना है, अंदर एक फेथ लेके आना, भरपूरी लेकर आनी है, विश्वास लेकर आना है। जिस तरह मैंने पीछे आपको सिखाया, प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में आपको चमत्कार नहीं मिलता। आप सोचते मैं 2 घंटे प्रेयर करूंगी मैं हील हो जाऊंगी। आपने 2 घंटे प्रेयर भी कर ली, आप फिर भी चंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है प्रेयर में हीलिंग मिलनी है, प्रार्थना में हीलिंग नहीं है। प्रार्थना में जो आप प्रेयर करते वक्त जो आप विश्वास को अंदर ग्रहण करते हो, फेथ को, उस विश्वास से चंगाई होती है। मैं आपको बताता हूं प्रेयर में फेथ कैसे एंटर होता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप टूटे हुए आए, आपका पैसे का लॉस हो गया, आपका फिर से मिसकैरेज हो गया, आपकी रिपोर्ट में बीमारी आई, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपका रिश्ता टूट गया, आप दुखी होके आए और आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पहले आप भजन गा रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं, प्रभु का आनंद मेरा बल है, आनंदित हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित हूं। आप खुश हो रहे, प्रशंसा के शब्द बोल रहे हैं। और अब आप घोषणा कर रहे हैं, दुख मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, शैतान मेरे जीवन में बड़ा नहीं है, जे दुख बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। जे रिपोर्ट में मेरी बीमारी मुझे दुख देने के लिए नहीं, जे मेरी अगली गवाही है। जे बीमारी बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर के सामने जे बीमारियां, जे दुख कुछ भी नहीं है। चाहे संसार ने मुझे छोड़ दिया, मेरा परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, प्रभु ने संसार को जीत लिया। वेख मैं तुम्हें शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, तुम्हें किसी पर हानि ना होगी। मैं तुम्हें बांधने और खोलने की सामर्थ देता हूं। मैं उस शैतानी आत्मा जिसने मेरे इस चीज को खराब किया, मुझे बीमारी डाली, मैं उसे यीशु के नाम में डांटती हूं। और जब आप इस प्रेयर को ऐसे करते हैं, अपने अंदर से उस हालातों के प्रति वचन बोलते हैं, आप एक विश्वास से बढ़ते, नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे डरना नहीं है, मुझे शैतान को अब जवाब देना है। उसने मुझे दुख दिया, मैं प्रेयर में जाके उसको दुख दूंगी। शैतान ने प्रॉब्लम क्रिएट की, मैं 3 रोजे रख के उसे जवाब दूंगी। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपका फेथ बढ़ता है। नहीं, ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती। जब आप रिपोर्ट को देखते हैं, आप कहते हैं हाय ये क्या हो गया, पर जब वचन को देखते हैं, आप कहते हैं अगली गवाही आ गई रिपोर्ट में, पुलपट में जाने के लिए। आप अपने हालातों को कैसे देखते हैं? हालात बुरे नहीं है, आपके देखने का तरीका गलत है। जब आप प्रेयर नहीं करते, तो जब घर में कोई भी बुरा हालात चल रहा है, आपको वो दुख देते हैं। पर अगर आप 1-2 घंटा रोज प्रेयर करें, प्रार्थना कर रहे हैं, तो दुख वाले हालात भी आपको दुख नहीं देंगे, आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप प्रेयर में, आप आनंद में, प्रभु का आनंद और खुशी आपके चेहरे पर है। हालात दुखी वाले हैं, कर्जा अभी भी खड़ा हुआ है, रिपोर्ट में अभी भी बीमारी है, पति ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी, बच्चा अभी भी गलत रिलेशनों में है, पति अभी भी गलत रिलेशनों में है, पर क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं आप प्रभु के एक आनंद में। आपको बुरे हालात दुख नहीं देंगे जब आप प्रभु की प्रार्थना में। तो मैंने कहा अगर आप प्रार्थना करते रहें तो बुरे हालातों को अच्छे हालातों में बदलने में टाइम नहीं लगेगा, वो बदल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसके बाद लिखा है, क्योंकि हमारा जो युद्ध
लहू या मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अधिकारियों और हाकिमों से है और दुष्ट की आत्मिक सेना से है। तो आपका युद्ध इस संसार से नहीं है। संसार के जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, या आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, या संसार में कोई भी चीज, आपका युद्ध उनके अंदर जो शैतानी आत्मा काम कर रही है, जो शैतान उन्हें यूज कर रहा है आपको डिस्टर्ब करने, आपको प्रेयर में रुकने के लिए, आपका युद्ध उन अंधकार की शक्ति, उस आत्मिक सेना के साथ है जो आसमान में, जो शैतान घूमता रहता है। अय्यूब के पास आया था ना, कहता मैं इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूमता आया, और वो घूमता फिरता रहता है ऐसे गर्जने वाले शेर के समान कि किसको फाड़ खाए, किसको निगल ले। शैतान ऐसे घूमता रहता है, किसको निगल रहे। और जो प्रेयर में नहीं रहता, वचन की संगति में नहीं रहता, शैतान उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ करता रहता है। सीधी बात है, आप एक फाइट में हैं शैतान के साथ रोज। अगर आप लड़ेंगे नहीं शैतान से, तो वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करता जाएगा, क्योंकि आप एक लड़ाई में। अगर आप एक रेसलिंग में, बॉक्सिंग में आप नहीं मारेंगे तो दूसरा आपको मारता जाएगा, समझ रहे ना। इसी तरह अगर आप प्रेयर में नहीं बढ़ेंगे, वचनों में नहीं बढ़ेंगे, तो शैतान कुछ ना कुछ मारता जाएगा। कभी पीठ दर्द, कभी पीरियड्स प्रॉब्लम, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी नुकसान हो गया पैसे का, कभी ये हो गया, वो हो गया। आप कहेंगे जी शैतान ने ये करता, वो करता, जी ये हो गया, वो हो गया। आप दूसरों को कंप्लेंट करते रहेंगे, पुआ ने ये कर दिया, चाची ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप चुप बैठे रहेंगे तो शैतान कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि आप एक फाइट में, और आपका युद्ध क्या है? आत्मिक है। आपने इसे प्रेयर में, वचनों के द्वारा क्या करना है? लड़ना है। तेरा आत्मलिखित, इसलिए सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। जब आपके पास वचन होंगे, आपकी लाइफ में कभी भी बुरे दिन आ सकते हैं, कभी भी हालात कैसे भी आ सकते हैं, पर अगर आपके पास वचन है तो क्या होगा? लिखा है, धर्मी दुहाई देता है, यहोवा उसकी सुनता है और उसको उन सब विपत्ति से निकालता है। लेकिन धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा उन हर विपत्ति से उन्हें बाहर निकाल लेता है। कैसे? विपत्ति आ सकती है, पर जब आप वचन बोलेंगे, वचन आपकी मेडिसिन है, आपकी दवाई है। जब आप उसे खा लेंगे, घोषणाएं करेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ? आप अपनी चिंगाई को, आशीष को, बरकत को उस दुहाई देंगे। धर्मी दुहाई देगा, यहोवा उसकी सुन लेगा और उसको हर विपत्ति से आजाद करेगा। इसलिए सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इसके साथ साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। आपने विश्वास को स्ट्रांग रखना है। आपने कभी भी अपने फेथ को डाउन ना होने दो, क्योंकि मिरेकल फेथ से मिलने हैं। पवित्रता से क्या आता है? विश्वास। प्रेयर से क्या आता है? विश्वास। तो अगर आपका फेथ ही डाउन है, तो आपको हर चीज को विश्वास पैदा करने के लिए हम पवित्र जीते हैं। विश्वास पैदा करने के लिए हम प्रेयर करते हैं। विश्वास पैदा करने के लिए आप बाइबल पढ़ते हैं। इसलिए विश्वास को अपने बनाकर रखो। प्रॉब्लम ये है, जब विश्वास की बात की जाए, मसीह लोग समझते हैं यीशु को मानना विश्वास। मैंने कभी यीशु को छोड़ना नहीं, दुखों बीमारियों में भी। लोग सोचते इस विश्वास की मैं बात कर रहा हूं। मैं इस विश्वास की नहीं बात कर रहा हूं, मैं उस अंदरूनी विश्वास की बात करता हूं जो प्रेयर में, वचन में, रोजों के द्वारा, आत्मिक जीवन के द्वारा, पवित्रता में आपके अंदर बढ़ता है, जिसमें आपको लगता है सब कुछ पॉसिबल है, जिसमें आपकी रिपोर्ट कुछ नहीं कर सकती, जिसके में आपकी फाइनेंशियली तंगी कुछ नहीं कर सकती। सीधा बोलता हूं, जिसके द्वारा आप अपनी चारों दिशाओं के सब हालातों को बदल सकते हैं, उस विश्वास की बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे घर में क्लेश है, आप बोलेंगे क्लेश, मुझे पूरा भरोसा है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्लेश थम जा। अगले दिन देखेंगे घर में कोई क्लेश नहीं होगा। बच्चा गलत रिलेशनों में लड़कियों के साथ नशों में इधर उधर घूमता है, आप बोलेंगे मेरे बच्चे चेंज हो जा, और वो चेंज हो जाएगा। आप बोलेंगे मेरी बीमारी ए रसौली, यीशु के नाम में चल चल निकल जा, आप ऐसे निकाल देंगे। वो चीज आती है फेथ के द्वारा। वही विश्वास में हमने बढ़ना है।
क्या आप एक बीमारी के लिए महीना महीना प्रार्थना ना करें? आपके अंदर इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो, आप उसे बोल, निकल मेरे अंदर से, निकल मेरे अंदर से। आप घोषणा करें, मेरे लिए ईश्वर मददगार आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और आपको अगले दिन फोन आता है, बहन मैं आपके बेटे का वीजा लगा रही हूं फॉरेन का, आपके बच्चे को फॉरेन बुला रही हूं। मतलब आपको फेथ होना चाहिए उस चीज पर कि नहीं मैं प्रेयर करूंगा, मेरे लिए हेल्पर्स आ रहे हैं। ऐसे नहीं, वो अंदर से होना, नहीं मेरे लिए हेल्पर आ रहे हैं। और वो विश्वास केवल वैसे नहीं निकलता, आप मुंह से कुछ भी बोल देंगे। वो विश्वास आता है प्रेयर से, बाइबल पढ़ने से, रोजे रखने से, पवित्र जीवन जीने से, वचन की आज्ञाकारी करने से, लगातार चर्च अटेंड करने से। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगती, आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है ਇਹਦਾ मतलब कोई ਵੱਡਾ काम होने वाला। अगर इजरायलियों का मजदूरी बढ़ गई है ਇਹਦਾ मतलब छुट्टन वाले है। अगर दुख बढ़ रहा, प्रॉब्लम बढ़ रही है ਇਹਦਾ मतलब जान वाली है। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वचन की नॉलेज आ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੇਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ सब कुछ, ਫੇਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। तो मैं केवल ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ टीम ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, हर एक ਨੂੰ अपने ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ है। और इसके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बजा सको। जिसमें शैतान के जलते हुए तीर जो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, शैतान का एक तीर आए, आपका हस्बैंड नशा करके आए घर में, शैतान का एक जलता हुआ तीर आया आपके पास। पहले आप क्या करते थे? आप रोते थे, वो मेरा हस्बैंड फिर शराब पी के आ गया। अब आपने वचन सीखा कि नहीं, अगर शैतान ने मुझे इस चीज के द्वारा डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आप जाएंगे प्रेयर में, आधा घंटा फायर प्रेयर करेंगे, शैतान को आग देंगे, धज्जियां उड़ाएंगे उसकी। तो जे कहां से आता है? फेथ से। सच में देख लो करके, आप उसे जवाब दो। आज प्रॉब्लम क्या है? जब शैतान की लाइफ में कुछ भी करता है और वो डर जाते हैं, चुप कर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आपको रोना नहीं, उसे जवाब देना है। हालेलुया, तुरंत उसे जवाब देना है। तो उसके बाद लिखा है, विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। 18 आयत में लिखा है, हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से, हर अलग अलग तरीकों से, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, प्रेयर पर्सनल तो करनी है, उसके अलावा हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। जब आप हर समय आत्मिक माहौल में रहते हैं तो आप चलते फिरते घोषणाएं करते हो, चलते फिरते प्रेयर करते हो, चलते फिरते प्रभु के कामों को होता हुआ देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लिखा पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। जब आप अपनी प्रेयर में परमेश्वर के दास दासियों के लिए लगातार विनती करते हैं तो उनका अभिषेक भी आपकी लाइफ में उतरता है। जो अपने पास्टर को अपनी प्रेयर में रखते हैं, अपने अगुए को, मेंटर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को, तो उनकी लाइफ में उनका मसा जरूर उतरता है। हालेलुया। कितने लोग करते हैं मेरे लिए प्रार्थना? सच में मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब मैं बोल दूं जितने जीरो प्रेयर वाले हाथ उठा दो, आधे हाथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो क्या प्रेयर कर रहे होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको प्रेयर करनी मेरे लिए रोज, अगर आप चाहते वो मेरा मसाप। लेकिन तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें उत्तर देगा। प्रार्थना आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दासों के लिए कर रहे हैं, अनॉइंटिंग उनकी आपके ऊपर आ रही है, आपको आजाद कर रही है, आपको फ्री कर रही है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-6 में लिखा है, क्योंकि जब कि हमारे शरीर में, हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसे अब समझो, इस चीज के द्वारा विश्वास से भरो। आपने कैसे पढ़ना है आगे सभी वचनों को, क्योंकि मैं पूरे नहीं पढ़ पाऊंगा। हमारे जो हथियार हैं परमेश्वर के वचन के, जो हम यूज करते हैं प्रेयर में, गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। गढ़ों, गढ़ समझते हैं? गढ़, शैतान के गढ़, शैतानी दुष्टात्मा काम करती है ना, उसको जो एक हेड है, जो पावर है, जहां से आती है मेन गढ़। कई शैतानी आत्मा देवी देवताओं के द्वारा, जब मूर्ति पूजाओं के द्वारा काम करती है। जो रास्ते परमेश्वर की ओर से नहीं है, लोग उन रास्तों पर चलते हैं, वो शैतान के कब्जे में। और मूर्ति पूजा के द्वारा दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रही है। परमेश्वर ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी, मैं इतना महान परमेश्वर हूं, कौन मेरे लिए घर बनाएगा?
सब दुनिया को बनाने वाला मैंने आंखें दी, कान दिए, मुंह दिए, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। तुम मुझे मूर्ति बना रहे हो, वो तो देखती नहीं है, वो सुनती नहीं, वो बोलती नहीं। और जब लोग इस तरह से परमेश्वर को पूजते हैं और दुष्ट आत्मा मूर्तियों के द्वारा उनकी लाइफ में काम करती है, क्योंकि वो परमेश्वर वहां पर नहीं है। परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करना, परमेश्वर को एक मूर्ति समझना सबसे बड़ा पाप है। जब आप प्रभु में आए, आपने किन चीजों की माफी मांगी कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध बहुत सारे पाप किए, मैंने लड़ाई झगड़ा किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने गंदे काम किए, मैंने धोखा दिया लोगों को, मैंने लूटा लोगों को, मैंने लोगों की चुगली की, मैंने गुस्सा किया, मैंने लोगों के साथ बुरा किया, मेरे सब पाप मेरे सामने, मैं दुखी हूं, यीशु मेरे पापों को माफ कर। और परमेश्वर इससे बड़ा पाप मैंने ये किया कि मैंने तुझे आत्मा परमेश्वर को मूर्ति समझा, इंसान समझा। हम इंसानों की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की बनाई हुई चीजों का पूजा करते थे, और हम उस चीज से माफी मांगते हैं। और जब आपने माफी मांगी, आपने देखा कि शैतान और उसके बंधन श्राप आपको छोड़कर चले गए। समझ रहे ना, आपको वो छोड़कर चले गए, वो बंधन आपसे टूट गए। इन चीजों के द्वारा दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? एंटर होती हैं, पाप के द्वारा एंटर होती हैं। हालेलुया। जहां पर लिखा है हमारे जो हथियार है, वचन जो आप प्रेयर में यूज करेंगे, जो मैं आपको दे चुका हूं, ये घड़ों को ढा देने वाले सामर्थ्य है। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है किसी भी रूप में, आपने पहले यह समझना है कि जो वचन है, जो घड़ों को ढा देने वाले सामर्थ्य है। अगर मैं इस वचन का सही इस्तेमाल करूं, प्रार्थना में विश्वास से बोलूं, कई लोग पता क्या दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जालती? वो वचन तो बोल रहे हैं पर अंदरूनी विश्वास से नहीं बोल पा रहे। वो बोलते मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान चला जा, चला जा, मेरा मंदिर है शरीर, शैतान मैंने तेरी पूरी सामर्थ्य अधिकार है, शैतान चला जा, चला जा। और अंदर से क्या डरे हुए। और रात को क्या करें? प्रे कर दो जी कॉल सेंटर से। आज शैतान ने फिर तंग किया, आज फिर चुंडियां वड्डियां ने, आज फिर उन्हें अटैक किया। हुणे तो कह रहे सी मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हुणे कहते सी, हुणे कह रहे क्या? समझ रहे ना? लोग बोलते हैं मुंह से, आपको अंगीकार फेथ से बोलना है। पहले लोगों हालचाल पूछो ना कि आज कैसे हो? ठीक ठाक है जी, होर तुसी सुनाओ जी। बात पहले ठीक ठाक, बाद में पूरी लिस्ट, यार की दसा तेनू ऐ तो। कई लोगों को ना प्रे कराओ, समझ लो आज आप कॉल सेंटर से प्रे करिए, ठीक है भैन की हुआ प्रॉब्लम जी? पिठ दर्द कर दी है, ठीक है भैन प्रे करते हैं, पिता यीशु के नाम चाहिए सारा पिठ दर्द दूर हो जाए, यीशु के कोड़े खाना है चंगी हो चुकी है। ठीक है भैन, तो विश्वास करो प्रभु तेन छू चुका है, प्रभु ने तेन चंगा कर दिता है। ठीक है भैन, आमीन। ठीक है भैन, धन्यवाद। अब शाम को आती है बीबी आंदी को मिलन, पड़ोसी आंदा को मिलन, भैन किदा की दसा 2 दिन का पिठ दर्द कर रहा है, सिर दर्द हटता ही नहीं है, आ गोलियां दे के इन्नियां गोलियां खादियां, कोई असर नहीं हो रहा। चौथा डॉक्टर अंगीकार से आप अपने आप को बीमार शो कर रहे कि मैं ऐसा ही हूं। तो जो प्रेयर में हुआ था वो क्या था? आपने तो बोला आमीन, आपके ऊपर बोले तो आप जहां चर्च बोल के आते आमीन आमीन आमीन, मतलब आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है। लेकिन जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो कुछ प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगो, विश्वास कर लो मुझे मिल गया, वैसा ही हो जाएगा। चर्च में आपने आमीन बोला, आमीन का मतलब मुझे मिल गया। मैंने बोला चंगे हो जाओ, आपने बोला आमीन, मतलब आप चंगे हो चुके हैं। और अब घर में जाकर आप शारीरिक एक्टिविटी या अंगीकार या हालात आप ऐसे जीते, आपको लगता है मैं चंगा नहीं हूं, मैं हील नहीं हूं। और आप जो बोल रहे हैं, तो मेन आपको क्या सिखाना चाहता हूं? जो वचन बोले उसे अधिकार से बोले, उसे विश्वास से बोले कि मेरे जो वचन मैं बोल रही हूं ये घड़ों को ढा देने वाले सामर्थ्य है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर अगर मैं बोल रही हूं तो जी सचमुच कि शैतान की पूरी सामर्थ मुझे अधिकार मिला, तो मुझे इसे समझना है। पूरी सामर्थ मतलब उसकी पूरी शक्ति पर मुझे अधिकार है। जो मैं उसे बोलूं शैतान को वो करना होगा। इस विश्वास से प्रेयर करें। पूरे ऐसे वचनों को समझना है जो वचन मैं आपको दे चुका हूं, इन्हें घर जाके पढ़ो और इसके द्वारा अपने फेथ एंटर करना है। बस अपने अंदर को भरना है विश्वास से। आप देखेंगे आपको जाओ जाओ शैतान को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अंदर से विश्वास में बढ़ जाते हैं, आपका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर हो जाता है।
मेरे कहने का मतलब ये, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता पास ही शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो बड़ा तकड़ा है जी, आप बाबे को लेके गए, ओ बाबे को लेके गए, इतने इन्ना दिन रहे, उन्ना दिन रहे, फिर चर्च में भी इतने पास को गए, ओ पास को गए, ओ पास को गए, ये किसी तो नहीं निकलिया, ये बड़ा तकड़ा है, ये बड़ा तकड़ा है, ये बड़ा तकड़ा। मैं कहा चुप कर, क्योंकि उन्हें अपने अंदर शैतान ने साबित किया कि मैं बहुत तकड़ा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਈ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ, ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਉਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, अच्छा जो मैं पृथ्वी ते बंदा को बंदया जाएगा, जो खोलना खुले जाएगा, मेरे शब्दां च इन्नी सामर्थ आ, जो मैं बोलूंगा हो सकता। जो इदा भर गया, उन्हें कोई प्रेयर नहीं की। दूजे तीजे दिन मैं उन्होंने वापस देखा चर्च 2-3 मीटिंग्स तो बाद, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਆ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇ ਕਰੋ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇਵਲ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਭਰਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ काम किए बिना वापस नहीं आता। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਰਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ 1:12, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर अपने वचन ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਹੋ ਸੀ। वचन की ताकत को विश्वास से बोलो, विश्वास से कि होएगा, ये काम करेगा। विश्वास के नाल बोलो उस चीज नूं। कहंदा मैं अपना वचन पूरा करने लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। खड़े होकर वचन सुनांगे, खड़े हो जाओ। कुछ वचनों में मैं स्पिरिट के फ्लो च दवांगा, क्योंकि सब लोग पढ़ने वेले वो चीज़ नहीं लै पाएंगे जो मैं दे रहा ना वचना चो। हालेलुया। और रोमियो दे विच लिखिया रोमियो 8:31-39 लिखा, कोई सानू परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं कर सकता। तो इस गल का की करना, भरोसा।
शैतान सानू प्रभु के प्रेम तो अलग नहीं कर सकता, यीशु तो अलग नहीं कर सकता। कोई बीमारी सानू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकती, कोई गरीबी सानू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकती, कोई भुखमरी, कोई काल, कोई सानू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकता, कोई विरोध सानू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकता, कोई लालच सानू परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं कर सकता, कोई चीज़ सानू परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं कर सकती। तो यह गल का भरोसा करना, शैतान तू मेरे आत्मिक जीवन, मेरे प्रार्थना वाले जीवन, मेरी संगति नू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकता। तू इसनू की नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। इनू भरोसे ना बोलना, शैतान तू मैनू प्रभु तो अलग नहीं कर सकता, तू मेरे पति नू मेरे तो अलग नहीं कर सकता। मैनू पता लगा कि मेरा पति गलत रिलेशनां दे विच आ, ओ शैतान तू मेरे पति नू मेरे तो अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम जो मेरे नाल आ, मेरे पति उत्ते, मेरे उत्ते तू अलग नहीं कर सकता। तू मेरे बच्चे नू मेरी जिंदगी तो दूर नहीं कर सकता। तो की बोलना उस चीज नू, कोई चीज सानू परमेश्वर के प्रेम तो अलग नहीं कर सकती। और बाइबल दे विच लिखिया उद्धार दे लई जदि तू यीशु मसीह नू अपना मुंह तो प्रभु जान के अंगीकार करे। अगर जिन्ने लोग नवे आ, अज मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, अगर तू चाहते परमेश्वर तुहानू हुण छूए, अगर तुसी यीशु मसीह नू प्रभु जान के अंगीकार करोगे अज मुंह तो, मतलब यीशु मसीह मैं तुहाडे तो दूर सी पर मैं तुहाडे वचनां नू जाणिया कि तुसी सच्चे परमेश्वर हो। तुसी दुनिया नू बनाया, स्टार्टिंग दे विच तुसी पहले इंसान नू बनाया, इंसान ते तो दूर होके पाप च फस गया, पर तुसी अपने इकलौते पुत्र यीशु नू भेज के वो पाप नू खत्म करके फिर तो साडे नाल मेल मिलाप कर लिया। यीशु मसीह के द्वारा मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, मेरा परमेश्वर के नाल मेल हुंदा। हे प्रभु यीशु तुसी ही हो जो मेरे पापा नू माफ कर सकते हो, मेरे पापा नू माफ कर दो, अज मेरे दुखों नू दूर कर दो। मैं तुहानू अपना उद्धार करता मुक्तिदाता मनदा हां कि तुसी ही हो जो मैनू स्वर्ग दे सकते हो, सदा दी जिंदगी दे सकते हो। लिखिया जदि तू यीशु नू प्रभु जान के अंगीकार करें और अपने मन विच विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन्होंने मरियां विचों जिंदा कर दिता है। कि यीशु मसीह कौन परमेश्वर है? जो नए आ, जिंदा परमेश्वर। मैं क्यों यीशु मसीह उत्ते भरोसा किया? जब मैं बाइबल च यह पढ़िया कि वह मर के तीजे दिन बाद जिंदा हो गया अते संसार दे विच रहा 40 दिन अते कहा जाओ जगत में जाए खुशखबरी प्रचार करो, अते दुनिया च घूमदी घूमदी वचन मेरे तक आ गया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। अगर वह जिंदा है तो तुसीं यही अखां दे नाल उहदे जिंदा कम्मां नूं अपने जीवन दे विच देखोगे। वह जिंदा है, वह साबित करेगा कि मैं जिंदा हां। तो तुसीं भरोसा करना है कि वह जीवित परमेश्वर, परमेश्वर नूं मरे में से जलाया है। मैं उहदे ते विश्वास करदा और उद्धार दे लई मुंह तो अंगीकार करें, छुटकारे दे लई अपनी बीमारी तो छुटकारे लई की करना? मुंह चो घोषणावां करनियां, घोषणावां करनियां, तां तू निश्चय उद्धार पावेगा। क्योंकि लिखिया जो कोई प्रभु का नाम लवेगा वो उद्धार नूं पाएगा। जिहड़ा भी तुहाडे विचों यीशु का नाम पुकारेगा वो अपनी दुखों बीमारियों तो अज छुटकारा लेके जाएगा। हालेलुया। और इफिसियां विच लिखिया यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? ये वचन तुसीं विश्वास दे नाल बोलदे हो। तुम सोचते हो ओ जी झूठा केस पाता, वो पत्नी ने जी इन्ने लाख का झूठा केस पाता, ओ जी आ हो गया जी ओ हो गया, वो पुलिस में बुलाया, अज जज सामने तरीक गया जी। जो तुम ये वचन बोलोगे अगर यहोवा मेरी ओर आ तो मेरा विरोधी कौन हो सकता? मनुख मेरा की कर सकता? अगर यहोवा पूरी दुनिया को बनाने वाला एडा वड्डा महान परमेश्वर मेरे नाल आ, ये सोच के विश्वास ना भर के मनुख मेरा की कर सकता? भरोसा तो दिखाओ अपने शब्दों द्वारा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, और यही भरोसा दिखा के जाओ जो केस अज तक नहीं हल होए वो तैयार हल होने के लिए यीशु नाम विच एक विश्वास दे नाल भर के जाओ। और विश्वास कर्मा तो बिना मुर्दा है। तुसीं बोल रहे हो ओ यहोवा परमेश्वर मेरे नाल आ, मनुख मेरा की कर सकता? प्रेयर तुसीं नहीं करते। हुणे एक बीड़ी ला के हटे हैं, हुणे एक जरदा मल के हटे हैं, हुणे एक लड़की नूं गंदी निगाह नाल घर छड्ड के आए हैं, हुणे अपनी पत्नी नाल छित्र पनीर की रोटी पका के हटे हो, हुणे अपने घरदियां नाल लड़ के हटे हो और कह रहे यहोवा मेरे नाल आ, मेरा विरोधी कौन हो सकता? वो प्रभु कहता ध्यान ना भरावा मैं भी नहीं तेरे नाल, होर ना उत्ते होर कुट खा के आ जी, मैं नहीं तेरे नाल। परमेश्वर कहता तू मेरे नाल आ तां मैं तेरे नाल आ, तू मेरे नाल एक कदम आवेगा मैं 10 कदम तेरे नेड़े आवांगा। परमेश्वर के नेड़े आओ तो तुहाडे नेड़े आएगा। पहला कदम तुहाडा हुंदा तुहाडे परमेश्वर के नेड़े आना।
और ਜਿਹੜੇ लोग प्रेयर नहीं कर पाते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसना चाहना, एक बारी बस 15 मिनट ਕੱਢ के प्रभु के कोल बैठ जाओ। बस प्रभु कहता मेरे नेड़े आओ। पहला काम ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, पहला स्टैप प्रेयर 'ਚ बैठਣ ਦਾ, बैठना। उस तो बाद प्रभु आपे आत्मिक माहौल ਨੂੰ ਬਣਾ देगा, ਤੁਹਾਡਾ प्रेयर 'ਚ ਉੱਠਣ ਨੂੰ मन नहीं करेगा। क्योंकि पहला कदम ਤੁਹਾਡਾ है, याद रखो, हमेशा जिंदगी 'ਚ पहला स्टैप ਤੁਹਾਡਾ है, फैसला ਤੁਹਾਡਾ है, कदम ਤੁਹਾਡਾ है। जिंदगी मौत परमेश्वर ने सामने रखी, आदम हवा के सामने भलाई ते बुराई का फल रखा। प्रभु लददा नहीं अपने आप को किसी उत्ते, जीवन मौत ਤੁਹਾਡੇ सामने रखता, किनू चुनना। अज ਤੁਹਾਡੇ सामने आ कि अपनी अज्ञानता दे नाल रब नूं मनना है कि जां सच्चे यीशु मसीह दे पिछे चलना है। चोण ਤੁਹਾਡੀ आ। परमेश्वर धक्के ना किसी नूं कहंदा नहीं मेरे उत्ते भरोसा कर, लेकिन जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे वचन आ, थानू मैं जो नोट कराया, लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। अधीन होने का मतलब पता की है? अधीन होने का मतलब आग्याकारी करनी। जिदा कहते ना प्रभु के दासां दे अधीन रहा करो, जो कहते आ टेंट लगाओ, दरी बिछाओ, तो उन्होंने कहना मन्या करो, अधीन रहो। इसी तरह मतलब परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब वचन की आग्याकारी करो। वो अज तुहानू प्रार्थना के बारे सिखा रहा, घर जाके प्रेयर करो, तुरंत फैसला लवो। 2-3 दिन बाद गल नूं मनना अनाग्याकारी के बराबर है। तुसी अपने बच्चे ने बोलो, बच्चे प्याज ले जल्दी कर, तेरा पापा आ रहा, खाना तैयार करना है। बच्चा बोलेगा मम्मी परसों नूं ले आऊँगा। तुहानू अच्छा लगेगा? नहीं। इदां जो तुसी अज वचन सुनते हो, उन्होंने फॉलो नहीं करते, सोचते 3-4 दिन बाद मनूंगा, जो मेरा काम सही हो जाऊगा, जो मेरा प्रेयर रूम बन जाऊगा, फिर प्रार्थना करूँगा, जो मेरा आ काम सैट हो जाऊ, फिर बधूंगा, फिर वचन से चलूंगा। नो, तुरंत फैसला लवो, आग्याकारी करो। लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने मतलब प्रभु की हर गल मनो, जो वचन सुनते हो उन्होंने मनो। मेरे जीवन का सीक्रेट यही सी, जो मैं चर्च जाना शुरू किया, यही बाइबल मेरे को आई, यही अज तुहाडे कोल आ। जिद्दां जिद्दां मैं प्रचारकां नूं सुनदा गया, मैं उन्होंने मनदा गया। पहले दिन प्रचार अखां तो गलत देखना बंद, दूजे दिन गालां कढ़ना बंद, तीजे दिन प्रचार गंदा मजाक बंद, चौथे दिन प्रचार 10वां हिस्सा शुरू, 5वें दिन प्रचार। जो भी सुनता सी उन्होंने फॉलो करता गया। इसलिए महान बनने के लिए महान फैसले लेने इंपॉर्टेंट है। जब तुम फैसले नहीं लेंगे अपनी जिंदगी उच्चे नहीं हो सकते। हालेलुया। और भजन साहित्य लिखे, यहोवा की शरण लैनी मनुखों पर भरोसा रखने नालों उत्तम आ। केवल तुम मनुखों पर भरोसा रखते हो, वो जी मैंने 10,000 की लोड़ है, सर जी 10,000 की मदद सी, पास जी 10,000 की हैल्प हो जूगी, भाजी 10,000 की हैल्प हो जूगी, ये भैन 10,000 का लोन दे दे। यहोवा की शरण लैनी मनुखों तो भरोसा रखने तो उत्तम आ। थानू लोड़ है, तुम तंगी दे विच हो, टेको 2-3 घंटे प्रार्थना दे विच घुटने, देखो तो हैल्पर तुहाडे कोल आंदे। यहोवा की शरण लैनी मनुखों ते भरोसा रखने नालों उत्तम आ। कि ये चीज़ां तुहाडे विश्वास नूं नहीं वधा रहीआं? यही वचन सुनने लई तुसीं चर्च आना। जो तुसीं इस विश्वास नूं परमेश्वर तो दिखाओगे, लिखे विश्वास सुनने नाल बनदा है, सुनना परमेश्वर के वचन तो हुंदा है। लिखे प्रचारक तो बिना किद्दां लोग सुनणगे, जदि भेजे ना जाण किद्दां विश्वास करनगे? क्योंकि विश्वास सुनन आंदा। चर्च तुसीं एक फेथ नूं लैंदे हो, और फेथ नाल तुसीं मिरेकल नूं प्राप्त करदे हो। हालेलुया। लिखे शैतान नूं जाणदा है प्रकाशित वाक्य विच कि उहदा थोड़ा ही समय रह गया। अज उन्होंने दसना है, शैतान तेरा थोड़ा ही समय रह गया। मेरे स्पिरिचुअल सन कई वेले आते हैं, पास कई वेले मैं थानू प्रेयर करता देखता तुसीं किद्दां बीमारां लई प्रार्थना करते, कहते मैं भी उद्दां ही करदा हुंदा। फिर अपनी चर्च विच कई वेले दुष्ट आत्मा कहती मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, हसदी सी, चीखदी चिल्लांदी सी, बड़े रोब नाल कहंदा प्रार्थना करदी, कहंदा मैं तुहाडे वाल उही काम कीता। मैं कहा शैतान तैनूं पता तेरा अंत नरक आ, तेरा थोड़ा ही समय बाकी है। कहंदा मगरे रोण लग पई दुष्ट आत्मा। जरा शैतान नूं कोई याद दिलाओगे ना तेरा अंत नरक आ, तू पैरां थल्ले आ, यीशु ने तैनूं हराया होया आ। और होर बहुत सारे वचन आ जिहड़े तुसीं घोषणा करने आ। जो तुसीं फेथ नाल घोषणा करते हो तो तुसीं एक जित नूं हासिल करते हो। प्रभु ने कहा ना, जो तुसीं पृथ्वी ते बंदोगे वो बंदिया जाएगा, जो आसमान खोलोगे शब्दां तो आसमान चो खुल जाएगा। बंदिया करो हर शैतानी दी आत्मा जो मेरे हसबैंड च काम करती है, मैं उन्होंने बंद। हसबैंड ना लड़ो, वो अंदर जो शैतानी आत्मा काम करती है वो नाल लड़ो। मैं वो लड़ती, जो मेरे बच्चों शैतानी आत्मा काम करती मैं वो लड़ती हाँ। मैं वो शक्ति शैतानी शक्तियों काम करन तो रोकती हाँ। मैं अपने बच्चों लहू च कवर करती हाँ, करदा। मैं अपने बिजनेस में छुपाना है, अपनी जॉब में छुपाना है, लहू दे विच बंद मैं शैतान की शक्तियों जो काम कर रही है। उन्होंने बंदो
ਔਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਖੋਲੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁਲਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ।